कार्य थे। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित हो जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अगर कोई ऐसा साधन निकल आए जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच ले, तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित रह जाए। प्राय जब कोई व्यक्ति किस कार्य को पूरा करता है, तो वो ये सोचकर जो चौंक जाता है कि यह कार्य उसने किया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने तो किया है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई इतना नन्हा सा। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होती है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसीलिए कहा गया कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं। जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित है, ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच जानिए, ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें। आप ये न सोचे कि कोई कार्य ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर पाते, या जो किन्हीं अवतारों के लिए नहीं किया जाए। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है, फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो कर ही देगा। शायद आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप भी इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप इन अपूर्व शक्तियों से अपने आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। कोलंबस को जानते हैं आप, जिन्होंने कौन से देश की खोज की? नहीं पता? फिर कोलंबस के बारे में क्या पता है, बताओ। ठीक है, मैं बताता हूं। कोलंबस एक खलासी थे, यूरोप से निकले थे इंडिया जाने के लिए। पहुंच गए अमेरिका किनारे। वहां उन्हें जो मूल निवासी मिले, इनको लगा ये इंडियन है और दिखने में रेड थे, इसलिए इन्होंने उनको रेड इंडियन बना। तो अमेरिका के मूल निवासी कौन हुए? रेड इंडियन। तो कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासी को इस बात का पता नहीं था कि इस संसार में अन्य देश भी अस्तित्व में है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसा ही कुछ हमारे भीतरी शक्तियों के बारे में होता है, जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है, परंतु हमें उनका पता ही नहीं होता। इमर्सन का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले ही कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सीधा जाते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी भीतरी शक्तियों का पता नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा, जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं
यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता था, लेकिन ऐसा करना और सोचना वास्तविकता से कोस दूर की बात है। सही बात तो यह है, अगर वो व्यक्ति अपने को पहुंचा लेता तो वो लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम हैं, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं, जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, तब तक कैसे कर सकते कि आपके भीतर शक्तियां नहीं है। अपनी शक्तियों का परीक्षण निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या और द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्र चित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हो। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाणा न कार्य सिद्धिया, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है, वह कभी किस कार्य को पूरा नहीं करता, और जो ये समझता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं, वह कभी किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो, जिन्हें अपनी भीतर शक्तियों का बोध नहीं होता। फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नहला धुलाकर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार। इसका परिणाम यह होता है कि वो शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझ लेता है, उसका व्यवहार भी राजकुमार के भांति शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण और शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला हुआ घूमता रहता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असह्य और दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुखी कष्टी करते रहते हैं, क्योंकि उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती है कि बस किसी तरह से दिन गुजर जाए। और प्राय उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है कि बस दिन कट रहे हैं, और प्राय वे सच ही तो बोल रहे होते, वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते हैं, कुछ खाकर, कुछ पहनकर, कुछ नष्ट करके। वे कुछ बो नहीं रहे, कुछ उगा नहीं, कुछ निर्माण नहीं कर रहे, वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। बेटा कैमरा घे, फिर उभा राहा, व्हिडिओ काढून